On this cold conveyor belt, giant wild boars lie motionless, tusks still sharp, bodies still. जंगली सुअर का जाल, टेक्सास के जंगलों में जीवित रहने की जंग और आना सारे हजार प्रतिदिन कमाने का मौका। आप क्या देख रहे हैं? कोई मॉडर्न मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री? कोई बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर? नहीं, ये है अमेरिका के सबसे खतरनाक विनाशकारी जीव के खिलाफ एक असली जंग का मैदान। टेक्सास के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली सुअर। हर साल ये सुअर 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान करते हैं, फसलें नष्ट करते हैं, मवेशियों को मारते हैं, जमीन को तबाह कर देते हैं। लेकिन इसी खतरे में छिपा है एक मौका। हर दिन आरसीलेस सेरन 200 से तक कमाने का मौका, बस इन्हें पकड़कर। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा टेक्सास के घने जंगलों के बीच, जहां जाल बिछाए जाते हैं, जहां इंसान और जंगल के बीच असली जंग होती है, जमीन वापस पाने की और दुश्मन से मुनाफा कमाने की। यह है शिकार, यह है सर्वाइवल, यह है बिजनेस और यह है अमेरिकी दक्षिण की संस्कृति। तैयार हैं? सफर शुरू होता है जहां धूल, खून और कैश एक साथ मिलते हैं। जंगली सुअर के जाल, एक बड़ा कमाई का अवसर। जंगली सुअर आज दुनिया भर में खेती और पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन चुके हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में हर साल जंगली सुअर द्वारा फसलों और संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की कीमत 2016 5 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है। ये जानवर खेतों में घुसकर अनाज, सब्जियों और फलों को छट कर जाते हैं, सिंचाई तंत्र को तोड़ देते हैं और कई बार इंसानों या पालतू जानवरों पर हमला भी कर देते हैं, विशेष रूप से जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इनकी सबसे खतरनाक विशेषता है तेज प्रजनन क्षमता। एक मादा सुअर साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और हर बार औसतन 6 से 12 बच्चे। यानी यदि एक जोड़ा सुअर को खुला छोड़ दिया जाए तो वह साल भर में 80 से 100 तक की आबादी में बदल सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार किसी क्षेत्र में यदि 17% आबादी को हर साल नियंत्रित न किया जाए तो वह आबादी तेजी से दुगुनी होती जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जंगली सुअरों की समस्या कितनी गंभीर है। इन जानवरों की एक और खासियत है असाधारण सतर्कता और चतुराई। पारंपरिक फंदों या जालों को ये जल्दी पहचान लेते हैं। इंसानी गंध या हलचल महसूस होते ही भाग जाते हैं और इसलिए इन्हें पकड़ना सामान्य तरीकों से लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इसी गंभीर समस्या के भीतर छुपा है एक बड़ा व्यावसायिक अवसर। कम लागत में तैयार किया गया एक रिमोट कंट्रोल जाल जो सुअरों को पकड़ने का बेहद कारगर और लाभकारी तरीका है। और आश्चर्य की बात यह है कि इससे हर महीने 10,000 डॉलर से 20,000 या उससे अधिक तक की कमाई की जा सकती है। इस जाल को कोई भी सामान्य व्यक्ति घर पर मात्र 50,77 सलालन की लागत में तैयार कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें लोहे की जाली, कुछ मक्का न चारा, एक कैमरा या मोशन सेंसर और एक पुराना स्मार्टफोन बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। जाल की बनावट ऐसी होती है कि यह एक बार में पूरे झुंड को फंसा सकता है, जिससे दोबारा आने वाले सुअरों का डर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके मुनाफे की शनाफे की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि भारत के कुछ राज्यों में भी लोग अब जंगली सुअरों को पकड़कर कई तरह से पैसा कमा रहे हैं। पहला तरीका है नियमित रूप से पकड़ना और बेचना। अमेरिका में एक जंगली सुअर जिंदा पकड़े जाने पर की कीमत $100 से $400 तक हो सकती है। अगर आप महीने में 3 से 4 झुंड, एक झुंड में औसतन 10 से 15 जंगली सुअर पकड़ते हैं, तो आप हर महीने लगभग 40 जंगली सुअर पकड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। इस स्थिति में प्रत्यक्ष आय 40 जंगली सुअर एक्स औसतन 250 सात बराबर 10,000 हो सकती है। अगर आपके पास ज्यादा संसाधन हैं, तो आप जालों का नेटवर्क और आकार बढ़ा सकते हैं, तो यह आय $20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। दूसरा तरीका है सरकारी सब्सिडी और बोनस। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई राज्य सरकारें पकड़े गए प्रत्येक सुअर पर $50,000 से 195 तक का इनाम देती हैं। यदि आप क्षेत्रीय वन या कृषि विभाग के साथ संगठित और समन्वित तरीके से काम करते हैं, तो आप एक सरकारी अनुबंध भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको किसी विशेष जिले या क्षेत्र में सुअरों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। तीसरा विकल्प मांस और मांस उत्पादों को बेचना है। कई देशों में, खासकर यूरोप और एशिया में,
जंगली सुअर का मांस एक विलासितापूर्ण उत्पाद माना जाता है। इस मांस की कीमत $10 से $30 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। भारत में जंगली सुअर का मांस अभी भी कानून और नीति द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ राज्यों, खासकर उत्तर पूर्व और वन क्षेत्रों में, सामुदायिक स्तर पर नियंत्रित शिकार की अनुमति है, जिससे स्थानीय उद्यमियों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत बनता है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता एक विशिष्ट 4 चरणीय रणनीति पर निर्भर करती है। पहले चरण को परिचय चरण कहा जाता है, जिसमें जंगली सुअरों को 3 से 5 दिनों तक हर रात निर्दिष्ट स्थान पर मक्का बिछाकर उस स्थान पर लाया जाता है। यह उनके लिए उस स्थान को एक सुरक्षित भोजन स्रोत के रूप में पहचानने के लिए आवश्यक है। दूसरे चरण में तार की जाली से एक अर्धवृत्ताकार बाड़ा बनाया जाता है, जिसमें जानबूझकर एक छोटा सा छेद खुला छोड़ दिया जाता है ताकि सूअर बिना किसी का पता लगे स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर आ जा सकें। तीसरे चरण में साइट पर एक कैमरा या मोशन सेंसर लगाया जाता है, जो सूअरों के आने का समय, आने वाले सूअरों की संख्या और उनके ठहरने के समय को रिकॉर्ड करता है। यह डेटा अंतिम चरण के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे और अंतिम चरण में जब यह पुष्टि हो जाती है कि पूरा झुंड जाल में आ गया है, तो स्मार्टफोन के माध्यम से जाल को दूर से बंद कर दिया जाता है। यह समय संवेदनशील क्रिया पूरे झुंड को एक ही समय में पकड़ने की अनुमति देती है। यही इसकी सफलता की कुंजी है। अगर एक भी सूअर बच निकलता है, तो यह बाकी सूअरों को जाल के बारे में चेतावनी दे सकता है। यह जंगली सुअर नियंत्रण रणनीति न केवल कृषि भूमि और पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि एक प्रभावी और लाभदायक व्यवसाय मॉडल भी बन जाती है। केवल 50,000 की शुरुआती लागत वाला यह मॉडल अगर सही तरीके से लागू किया जाए, तो प्रति माह $10,000 से $20,000 या उससे भी अधिक कमा सकता है। आज के तकनीकी युग में यह समाधान स्थानीय समस्याओं का एक स्मार्ट, टिकाऊ और आय उत्पादक समाधान बन सकता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कृषि से जुड़े हैं या व्यवसाय के अवसर की तलाश में हैं, तो यह मॉडल आपके लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जंगली सुअर पकड़ना एक संपूर्ण व्यावसायिक मॉडल। जंगली सुअरों को सिर्फ पकड़ना, छोड़ना या मारना अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य या पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ नहीं रहा। अब जरूरत इस गंभीर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने की है। एक ऐसा अवसर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर सके, किसानों को अधिक आत्मनिर्भर बना सके और घरेलू मांस, जैविक और पशुधन उद्योगों के लिए नए रास्ते खोल सके। एक व्यवस्थित, रणनीतिक और कानूनी रूप से प्रबंधित प्रणाली के माध्यम से जंगली सुअरों को पकड़कर उनके संसाधनों, मांस, नस्लों, खालों, उर्वरकों और यहां तक कि पर्यटन का पूरा दोहन किया जा सकता है। सबसे पहले आइए मांस व्यापार के बारे में बात करते हैं। जंगली सुअर का मांस स्वाद और पोषण के मामले में पारंपरिक रूप से पाले गए सुअर के मांस से बेहतर माना जाता है। कई यूरोपीय और एशियाई देशों में इसे एक विलासितापूर्ण भोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जंगली सुअर के मांस का खुदरा मूल्य 12 से $25 प्रति पाउंड, लगभग ₹2,000 से ₹4,000 प्रति किलोग्राम है, जबकि भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड में पारंपरिक, नियंत्रित शिकार और सामुदायिक उपभोग के तहत जंगली सुअर के मांस की कीमत ₹800 से ₹1,700 प्रति किलोग्राम के बीच है। यदि कोई किसान प्रति माह 30 सुअरों, औसतन प्रत्येक का वजन 40 से 60 किलोग्राम का प्रसंस्करण करता है और औसतन 25 किलोग्राम मांस का उत्पादन करता है, तो 30 सुअर गुणा 25 किलोग्राम 750 किलोग्राम मांस के बराबर होते हैं। और यदि यह सुअर का मांस औसतन ₹1,200 प्रति किलोग्राम बिकता है, तो केवल सुअर के मांस से मासिक राजस्व 9 लाख रुपए, लगभग $10,800 तक पहुंच सकता है। यदि आंतरिक रूप से वितरित किया जाता है, रेस्तरां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से, तो लाभ मार्जिन 50% से अधिक हो सकता है। दूसरा पहलू 3 महीने से कम उम्र के सूअर के बच्चों का पालन है। इन सूअर के बच्चों को मारना संसाधनों की बर्बादी होगी, जबकि इन्हें अर्ध जंगली प्रणाली में पाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक झुंड में 10 सूअर के बच्चे हैं, तो उन्हें 1 एकड़ के सुरक्षित बाड़े में पाला जा सकता है, जहां वे कम लागत पर प्राकृतिक वातावरण में बड़े होते हैं।
3 से 4 महीनों के भीतर उनका वजन 30 से 40 किलोग्राम हो सकता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से विकसित सूअर के रूप में विपणन किया जा सकता है। यदि सूअर पालन की लागत 2,000 से 3,000 रुपये प्रति सूअर है और उन्हें 6,000 से 10,000 रुपये प्रति सूअर की दर से बेचा जाता है, तो 1 से 80,000 रुपये मूल्य के सूअरों को प्रति माह केवल 20 सूअर के बच्चों के पालन से 60,000 रुपये की लागत पर बेचा जा सकता है, जिससे एक ही 20,000 रुपये चक तो 1,7 का लाभ हो सकता है। ये मॉडल छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक स्थायी रास्ता खोल सकता है। इस व्यवसाय मॉडल की सबसे बड़ी ताकत पूरी मूल्य श्रृंखला पर नियंत्रण है। लोग सुअर पकड़ते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर मांस या जीवित पशुओं को स्वयं या साझेदारों के माध्यम से बेचते हैं। जब पकड़ने, पालने, प्रसंस्करण और बिक्री के सभी चरण एक ही इकाई द्वारा किए जाते हैं, तो लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। बिचौलियों को हटाने से प्रति इकाई लाभ 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सुअर बिचौलिए को 200 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे सीधे ग्राहक तक पहुंचाने पर 3,000 से 5,000 रुपये में बेचा जा सकता है। इस व्यवसाय में आय के कई द्वितीयक स्रोत भी हैं। उदाहरण के लिए, चमड़ा और खाल। कुछ क्षेत्रों में जंगली खाल की मांग बढ़ रही है, जिसका उपयोग जूते, बैग और विशेष बेल्ट बनाने में किया जाता है। हड्डियों और वसा का उपयोग जैविक उर्वरकों, पशु आहार, साबुन या अन्य औद्योगिक उत्पादों में किया जा सकता है। जाल बनाने और प्रशिक्षण सेवाएं भी आय का एक नया स्रोत बन सकती हैं। एक बार मॉडल सफल हो जाने पर आप अन्य किसानों को जाल बनाना, लगाना और चलाना सिखाकर या उपकरण बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और यदि क्षेत्रीय नीतियां अनुमति देती हैं, तो इको हंटिंग या फोटो सफारी जैसे स्थायी पर्यटन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकते हैं। हालांकि पूरे मॉडल को कानूनी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित करना अनिवार्य है। भारत में जंगली सुअरों को फंसाने या मारने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित राज्य के वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। कुछ राज्यों में जंगली सुअरों को कीट माना जाता है, यानी वे जानवर जो फसलों को नष्ट करते हैं, और स्थानीय अधिकारियों द्वारा विशेष अनुमति दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को शुरू करने से पहले कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी है। संक्षेप में, यदि पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाए, जाल बिछाने, पालन, प्रसंस्करण और बिक्री से लेकर सभी चरणों तक, कानूनी, तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण से, तो यह न केवल एक प्रभावी समाधान हो सकता है, बल्कि 15 से 20 लाख रुपए, 18,000 डॉलर से 24,000 प्रति माह के कारोबार वाला व्यवसाय भी बन सकता है। यह मॉडल ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और नवाचार के नए रास्ते खोल सकता है। यह केवल शिकार नहीं है, बल्कि स्थायी संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक ठोस कदम है, जहां तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और उद्यमिता के बीच संतुलन एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। चूहे नाई की खेती। वियतनाम के ग्रामीण अंचल की एक खास विशेषता वियतनाम के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में पशुपालन की एक अनोखी प्रवृत्ति उभर रही है: चूहे नाई की व्यावसायिक खेती। यह नन्हा जीव, जो आकार में छोटा लेकिन पोषण में समृद्ध होता है, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई दिशा दे रहा है। इसकी खेती न केवल पारंपरिक अनुभवों पर आधारित है, बल्कि वर्तमान समय की स्वस्थ और प्राकृतिक भोजन की मांग को भी पूरा करती है। चूहे नाई का मांस स्वाद में उत्कृष्ट होता है, साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और वसा की मात्रा बहुत कम होती है। यही कारण है कि यह मांस आजकल स्वास्थ्य के प्रति सजग उपभोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त विकल्प बन गया है। आहार की बात करें तो यह प्राणी बेहद सरल और सुलभ खाद्य पदार्थों से संतुष्ट हो जाता है। ताजी घास, सब्जियां, मक्का और बाजार में उपलब्ध दानेदार चारा। प्रतिदिन एक चूहे नाई को 2 से 3 किलोग्राम तक भोजन की आवश्यकता होती है, जो इसे पोषण देने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रजाति की प्रजनन दर भी इसे व्यावसायिक दृष्टि से आकर्षक बनाती है। एक वर्ष में यह 2 से 3 बार बच्चे देती हैं और हर बार 1 या 2 शावक उत्पन्न होते हैं। यद्यपि यह संख्या सीमित है, लेकिन गुणवत्ता और शरीर की वृद्धि दर इस कमी को संतुलित कर देती है।
पालन शुरू करने के 3 से 4 महीने के भीतर ही चूहे नाई लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम वजन तक पहुंच जाते हैं और तब उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। वर्तमान में चूहे नाई के मांस की कीमत $3 से $5 प्रति किलोग्राम है। यदि कोई किसान 10 चूहे नाई पालता है और औसतन हर एक का वजन 1.5 किलोग्राम माने तो कुल वजन 15 किलोग्राम होता है। इस प्रकार एक बार की बिक्री से किसान को $45 से $75 तक की आमदनी हो सकती है, जो छोटे स्तर पर भी एक सशक्त आर्थिक अवसर को दर्शाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश भी अपेक्षाकृत कम है। 10 चूहे नाई के लिए लगभग 15 वर्ग मीटर की जगह पर्याप्त होती है। एक साधारण बाड़ा बनाने में लगभग $200 से $300 का खर्च आता है। इसके अतिरिक्त चूहे नाई के शावकों को खरीदने के लिए प्रति शावक $10 से $15 की दर से कुल $100 से $150 की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सीमित लागत में एक टिकाऊ पशुपालन व्यवसाय की नींव रखी जा सकती है। चूहे नाई की खेती वियतनाम के ग्रामीण समुदायों के लिए न केवल एक परंपरागत पहचान का पुनर्जीवन है, बल्कि एक संभावनाशील और लाभकारी आजीविका का माध्यम भी है। सीमित जगह, कम लागत, सरल आहार और बाजार में बढ़ती मांग, इन सभी पहलुओं के कारण यह खेती आज ग्रामीण विकास के लिए एक शांत लेकिन सशक्त उत्तर बन रही है। चाहे बात जंगली सुअर पकड़ने की हो या चूहे जैसे हिरण के पालन की, दोनों ही गतिविधियां हमें एक ही संदेश देती हैं। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। सही तकनीक, थोड़ी समझदारी और लगातार मेहनत से कोई भी व्यक्ति न केवल अपने जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है, बल्कि वह सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान का भी हिस्सा बन सकता है। यह न सिर्फ एक व्यापार है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की कला है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई अवसर छिपा है जिसे पहचाना जा सकता है? अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। शायद अगला सफल मॉडल आपकी कहानी से ही शुरू हो।